हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कंसेप्ट बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ऑलरेडी हमने देख लिया है कि क्या क्या कंसेप्ट होता था, एमएमएफ का, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का, रिलक्टेंस का, फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। उसी के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली आपका एम होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला और उसका डेफिनेशन। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में, तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, और साथ ही साथ उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स, मेंस के लिए न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मैग्नेटिक सर्किट से, और अगर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप क्या करिए, आप साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाइए और देखिए क्या फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, रीड करते हैं। आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को एज इट इज उतार लीजिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रीड करिए और अपना कैलकुलेटर अपने पास रखिए, बिकॉज ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है, एंड मैं ऑलरेडी डिस्कस की हूँ किस टाइप का कैलकुलेटर आपको रखना चाहिए आपके स्टडी टेबल में। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि यहाँ से आप इस क्वेश्चन में आपसे पूछने वाला है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। कितना करंट कैरी कर रहा है, 8 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है कंडक्टर, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और एक दो लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा मेंस में तो आप ऐसे नहीं बता सकते हैं कि आप सिर्फ 2 या 3 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, आप अपना आंसर ला दिए तो मिल जाएगा आपको मार्क्स डेफिनेटली, लेकिन 1 या 2 नंबर आपके कट सकते हैं। तो लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर डालिए आप अपना, उसके बाद आप अपना सोल्यूशन लिखना शुरू करिए। तो आपको सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, गिवन डेटा। जैसे कि हम हर क्वेश्चन में देखते थे कि गिवन डेटा लिखना ज़रूरी होता है। जब आप सेमेस्टर एग्जाम भी लिख रहे होंगे तो वहाँ पर भी आप गिवन डेटा होता है, कई बार की क्वेश्चन नहीं आता है आपको, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, गिवन डेटा लिख करके छोड़ देते हैं, और एग्जामिनर 1 या 2 नंबर उसमें भी दे देता है अगर आपने कुछ फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। तो गिवन डेटा आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल के लिए लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या डेटा गिवन है वो पहले हम देख लेते हैं। पहला हमारा डेटा क्या गिवन है, देखिए, करंट आपको गिवन है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका डेटा है वो हो जाएगा करंट, आई, कैपिटल आई या स्मॉल आई लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू 8 एम्पियर आपको गिवन है। ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो जैसा कि हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वहां पर हमने एंगल लिया हुआ था थीटा। तो आपका ये सेकेंड डेटा है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री आपको गिवन है एंगल। उसके बाद आपको जो थर्ड डेटा गिवन है, पढ़िए, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। ये कैपिटल टी मैंने बताया था, टी स्टैंड फॉर टेस्ला, और ये यूनिट किसका होता है, ये यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, या फिर सिंपली फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। और इसका यूनिट क्या होता था, टेस्ला होता था, और क्या होता था, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। तो यहाँ पर आपको जो डेटा गिवन है थर्ड, वो आपको गिवन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम कहेंगे B इज इक्वल टू 0.15 टेस्ला। ये 3 डेटा आपको गिवन है, और क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम,
तो सबसे पहले आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप गिवन डेटा लिखें। अगर और भी डेटा गिवन है तो आप सबको मेंशन करिए, डेटा गिवन है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टू कैलकुलेट। सेकेंड स्टेप होना चाहिए आपका टू कैलकुलेट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखिए मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये पर यूनिट लेंथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चा सिर्फ फोर्स निकाल देता है, पर यूनिट लेंथ नहीं करता। तो यहां पर आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसे हम बोल सकते हैं F/L कैलकुलेट करना है आपको, वेयर स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये चीज आपको बताना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। इतना अगर आप नोट कर लिए हैं कैलकुलेट। अब इसके बाद आपको थर्ड पॉइंट में लिखना है कि आप क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और या क्या कंसेप्ट आप यूज करेंगे। तो थर्ड पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, फॉर्मूला यूज्ड, कि आप क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जब मैं डिस्कस कर रही थी मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वहां पर मैंने डिस्कस किया था, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था। देखिए, दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फ्लक्स डेंसिटी हम बोल रहे थे बी होता था हमारा फ्लक्स डेंसिटी। उसके बाद हम लोगों ने एक कंडक्टर लिया हुआ था, जिसका लेंथ, ये देखिए ये कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर हो गया, जिसका लेंथ हमारा क्या लिए थे हम लोगों ने, लेंथ हमने लिया था L, ठीक है, लेंथ हम लोगों ने लिया था L। और ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड था, थीटा डिग्री पे ये रखा गया था, ठीक है। देखिए ये हमारा प्लेन हो गया, उससे थीटा डिग्री पे हम क्या रख रहे हैं, एक कंडक्टर ले रहे हैं जिसका लेंथ हम लोगों का L था। और हम लोगों को पता है कि इसका इफेक्टिव लेंथ, देखिए यहाँ पर जो एंगल टच करता है हमारा, जो एक्सिस से होता है, उसे हम बोल देते हैं कॉस थीटा। तो ये वाला हमारा कंपोनेंट हो जा रहा था L कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता था ये वाला, इसे हम बोल देते हैं L साइन थीटा, साइन कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ। तो ये हम देखे थे इफेक्टिव लेंथ था। और जब भी आप एक कंडक्टर अगर करंट कैरी कर रहा है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं, तो वहाँ डेफिनेटली एक फोर्स एग्जर्ट होगा, जिसका डायरेक्शन हम किससे निकाले थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने डायरेक्शन निकाला था। इस कंडक्टर में जो फोर्स लग रहा है उसका, ठीक है। तो उससे हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाले थे, देखिए फोर्स कैपिटल F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। क्योंकि यहाँ इफेक्टिव लेंथ देखिए क्या है, L साइन थीटा। जनरली फोर्स होता है BIL, लेकिन इफेक्टिव लेंथ की वजह से BIL साइन थीटा लिखना पड़ रहा है। तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, BIL साइन थीटा। अब देखिए, अगर इस कंडक्टर को 90 डिग्री पे रखा जाता, यानी कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, एग्जैक्टली हम 90 डिग्री पे रखते, ऐसे रखते मान लीजिए, तो वहाँ पर 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो फोर्स वहाँ पर आता BIL और साइन थीटा हो जाता हमारा 1। तो ये सब कंडीशन हम डिस्कस किए थे। अगर परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या होगा, BIL होगा। अगर इसी के साथ में रखेंगे, मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और हमने कंडक्टर भी ऐसा ही रख दिया, मान लीजिए कंडक्टर को हम उसके साथ रख दिए पैरेलल में, ठीक है। तो इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं आ रहा। देखिए ये हमारा 0 डिग्री का प्लेन है और ये भी हम लोगों को 0 डिग्री ही रखा गया है। तो अगर साथ में हम रखते हैं पैरेलली उसी अलोंग द फील्ड के डायरेक्शन में, तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू हम लोगों को पता है होती है 0। तो वहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा कंडक्टर में, तो F इज इक्वल टू 0 बोलेंगे हम।
along the direction of magnetic field। लेकिन यहाँ पर आपको एंगल क्या दिया है, देखिए 30 डिग्री दिया है, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा BIL sin थीटा। अब आपसे पूछा क्या है, फोर्स नहीं पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो गया हमारा लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए इस लेंथ को आपको उधर भेजना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो वहाँ पर आ जाएगा F/L इज इक्वल टू BI sin थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन के लिए यूज करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ तक आप नोट करिए। उसके बाद हम अब कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डेटा इस क्वेश्चन में लिखना है और पुट करके आंसर लाना है। तो इस क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है और इवन न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, प्री में। तो प्री के लिए तो आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वो फॉर्मूला याद रखना है BIL sin थीटा। तो उसमें पुट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी आंसर। लेकिन अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको मेंस के लिए ये सब पूरा स्टेप्स पढ़ना पड़ेगा, गिवन डेटा टू कैलकुलेट, फॉर्मूला यूज और वो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा रहेगा, नहीं बनाएंगे तो भी नंबर मिलेगा, बट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आया और आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया क्वेश्चन को। अब कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैं मिटा रही हूँ, रब कर रही हूँ, उम्मीद है आप नोट करते चल रहे होंगे अच्छे से। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए, फोर्स कैपिटल F इज इक्वल टू BIL sin थीटा, पर यूनिट लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू BI sin थीटा। पुटिंग ऑल द वैल्यूज, B की वैल्यू कितनी गिवन थी, देखिए 0.15 इंटू करंट कितना गिवन है 8 एम्पियर इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी होती है, 1/2 होगा। इसको कट कर लीजिए आप, वैसे तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। 4 आपका आंसर आएगा 0.6 आएगा, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, 0.6 आया। अब इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, आपको यहाँ पर इसकी यूनिट लिखनी होगी कि यूनिट क्या होगा, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज 1 या 2 मार्क्स आपके कट जाएंगे यूनिट ना लिखने की वजह से। फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होता है, न्यूटन होता है, तो यहाँ न्यूटन लिखिए। पर यूनिट लेंथ पूछा है तो लेंथ का यूनिट आप मीटर में ले लीजिए। ठीक है, जनरली हम मीटर में ही लेते हैं, तो मीटर लिख लीजिए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0.6 न्यूटन पर मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर है और आप इसको बॉक्स में बंद करके आंसर मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगर आप मेंस के लिए लिख रहे हैं तो ये पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। प्री के लिए कर रहे हैं तो सिंपल आप फॉर्मूला याद रखिए, पुट कर दीजिए, आंसर ला दीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आइए अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये सब फॉर्मूला वही है जो कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था। एक एक फॉर्मूला आपको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और साइड में कहीं भी पेस्ट कर दीजिए, उसे रोज देखिए, याद हो जाएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सेम पहले वही लिखना है, गिवन डेटा क्या है, क्या चीज़ कैलकुलेट करना है और आप फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं, तब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये एक प्रॉपर तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, आइए हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए, आपको एग्जाम में भी क्या करना है, आप एग्जाम में भी अपने क्वेश्चन पेपर में ऐसे मार्क कर सकते हैं कि ये डेटा आपको गिवन है। तो पहले तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद पहला हमारा स्टेप होगा गिवन डेटा। क्या चीज आपको डेटा गिवन है। ठीक है, तो पहला आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, अ कॉइल ऑफ 200 टर्न्स is wound uniformly over a wooden ring having a mean circumference of 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर आपको मीन सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। एंड अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 500 mm स्क्वायर
एरिया दिया है आपको क्रॉस सेक्शनल 500 mm स्क्वायर एरिया। इफ द करंट थ्रू द कॉइल इज 4 एम्पियर, यानी कि यहाँ पर आपको करंट दिया हुआ है और कैलकुलेट करने बोल रहा है फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सेकंड फ्लक्स डेंसिटी, थर्ड टोटल फ्लक्स। तो देखिए अगर आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसको बोला जाता है। तो पहले आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले ज़रूरी होता है कि आप उसका थ्योरी पढ़ें, थ्योरी से आपने जो फॉर्मूला डराइव किया है वो पढ़ें, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भूल जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। तो एक प्रॉपर तरीका होता है कि आप थ्योरी पहले पढ़िए, फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर आया क्वेश्चन है उसको भी आप देखिए। पहला डेटा आपको गिवन है 200 टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर 200 गिवन है। सेकंड आपको डेटा गिवन है मीन सरकमफ्रेंस, मीन सरकमफ्रेंस, ठीक है। मीन सरकमफ्रेंस का मतलब है यहाँ पर आपको एल गिवन है, कितना गिवन है 60 सेंटीमीटर। अब देखिए ये यूनिट आपका सेंटीमीटर में है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको 500 mm स्क्वायर दिया गया है। तो कभी भी आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते कि सेंटीमीटर में ले लिए दूसरा mm स्क्वायर में ले लिए, या अलग अलग यूनिट नहीं होता, आपको सेम एक रेफरेंस लाना पड़ेगा। मीटर में आप जनरली लिया जाता है, मीटर में लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए मीन सरकमफ्रेंस 60 सेंटीमीटर दिया है, उसको आपको मीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देती हूँ 100 सेंटीमीटर कितने 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/100 मीटर, यानी कि 10 का पावर -2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपको वैल्यू निकालनी है 60 सेंटीमीटर की, तो 60 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1/100 आया, तो 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60 × 10 पावर -2 मीटर। यहाँ पर आपका L इन मीटर आएगा 60 × 10 का पावर -2 मीटर। ये कन्वर्ट हो गया आपका मीन सरकमफ्रेंस L = 60 सेंटीमीटर = 60 × 10 पावर -2 मीटर। सेकेंड डेटा, दिस इज आवर फर्स्ट डेटा, दिस इज आवर सेकेंड डेटा। थर्ड डेटा क्या गिवन है देखिए, थर्ड आपको गिवन है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 500 mm स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एरिया आपको गिवन है = 500 mm स्क्वायर। अब आप इसको mm स्क्वायर नहीं ले सकते, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो यहाँ पर मैं फिर से साइड में लिख देती हूँ, देखिए फ्रेंड्स 1000 mm अगर होगा तो वो 1 मीटर के बराबर होगा, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए mm स्क्वायर एरिया है, अगर 1 mm का वैल्यू निकालो तो 1/123 मीटर, 3 0 आएंगे, = 10 पावर -3 मीटर हो जाएगा। ये 1 mm का वैल्यू है, 1 mm यानी 1 mm में आप 10 पावर -3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीटर में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर 500 mm है और mm का क्या है स्क्वायर है, देखिए तो 500 mm स्क्वायर = 500 इंटू एक, देखिए 1 mm के लिए यहाँ पर आपको 10 पावर -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे mm के लिए अगेन आपको 10 पावर -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि टोटल आपको 10 पावर -6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करने के लिए 10 का पावर -2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर सिर्फ mm रहता तो 10 का पावर -3 मल्टीप्लाई होता इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू मीटर्स। अगर 500 mm स्क्वायर है, देखिए जनरली एरिया mm स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में देगा, तो आपको 10 का पावर -6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो कन्वर्ट होगा मीटर स्क्वायर में। तो ये सब चीज़ आपको दिखाना है। एरिया = 500 × 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब जाके ये कन्वर्ट हुआ आपका मीटर में। अब फ्रेंड्स फोर्थ डेटा क्या गिवन है, लास्ट डेटा आपको गिवन है 4 एम्पियर, करंट = 4 एम्पियर।
ठीक है, ये आपको गिवन है, तो ये हमारा हो गया गिवन डेटा। आइए सेकंड हम देखते हैं टू कैलकुलेट। आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो पहला चीज आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और जब मैं आपसे थ्योरी डिस्कस कर रही थी तब मैंने वहां पर आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। ये होता है हमारा H, कैपिटल H से हम डिनोट करते थे। सेकंड फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, तो ये फ्लक्स डेंसिटी को हम B से डिनोट करते हैं, कैपिटल B से। थर्ड आपको कैलकुलेट करना है फ्लक्स, यानी टोटल फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है, टोटल फ्लक्स। और फ्लक्स को हम कैसे डिनोट करते थे, हम इसको फाई से डिनोट करते हैं। तो ये तीन चीज आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये गिवन डेटा आपको समझ में आया, टू कैलकुलेट क्या करना है वो चीज आपको समझ में आया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड स्टेप जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला यूज्ड। क्या फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो आपको आपके दिमाग में तुरंत से क्लिक होना चाहिए कि आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैंने डेफिनेशन आपको बताया था, कैपिटल H इज इक्वल टू, कैपिटल H इज इक्वल टू MMF पर यूनिट लेंथ, ये डेफिनेशन कराया गया था। और आपको पता है MMF क्या होता है, NI नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला होगा जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाता है NI/L, और इसी को हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते थे HL इज इक्वल टू NI। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। आइए हम सेकंड देखते हैं। तो ये चीज मैं मिटा दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं कि कैलकुलेट क्या करना है। सेकंड फॉर्मूला देखिए फ्लक्स डेंसिटी का। तो फ्लक्स डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, रिलेशन बिटवीन, सेकंड देखिए, सेकंड हम लोगों को पता है B इज इक्वल टू म्यू इंटू H होता है। ये भी हम पढ़े थे, फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन। B क्या होता था, हमारा परमेबिलिटी होता था, जिसे मैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू R H भी बोलती थी, ठीक है। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला जो हम इस क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे। ऑलराइट, सही है। थर्ड, टोटल फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है, टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू फाई अपॉन में A पढ़े थे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द टोटल फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और ये क्या होता है, हमारा डेफिनेशन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, जिसमें कि आप फाई निकाल लीजिए, फाई इज इक्वल टू B इंटू A हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब तो कुछ नहीं है, आपको डेटा गिवन है, आप फॉर्मूला यूज करिए, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो यहाँ तक करना बहुत ही क्रूशियल होता है, आपके दिमाग में क्लिक होता है कि नहीं फॉर्मूला क्या है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ आप कहीं साइड में एक फॉर्मूला लिख लीजिए पूरे मैग्नेटिक सर्किट में, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला यूज होता है, और आप फिर याद करिए उस चीज को। पहला देखिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H इज इक्वल टू NI अपॉन में L। अब इसमें क्या बोला है, हमारा वुडन रिंग बोला है, तो आप एक वुडन रिंग बनाइए इस तरीके का, जिसमें कि आपका क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। तो यहां से आप ले करके जाइए, ऐसा आपको वुडन रिंग बनाना है। ये बनाएंगे तो बेटर रहेगा, अगर आप न्यूमेरिकल में भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका हो गया ये डायग्राम, जिसमें कि आपका देखिए ये नंबर ऑफ टर्न्स है, वैल्यू गिवन है 200, ठीक है। करंट आपका देखिए जा रहा है आ रहा है, यहाँ से करंट I इज इक्वल टू कितना एम्पियर दिया है, 4 एम्पियर करंट आपको गिवन है, ठीक है। और क्या डेटा गिवन है, देखिए मीन सरकमफ्रेंस आपको गिवन है, यानी कि आपको ये पूरा लेंथ गिवन है,
ठीक है, लेंथ गिवन है L इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमारा एरिया जो रहेगा A इज इक्वल टू 500 mm स्क्वायर गिवन है एरिया। तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करिए, फिर आप फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लीजिए। H इज इक्वल टू पहला N दिया है 200 इंटू करंट दिया है 4 एम्पियर डिवाइडेड बाई L, लेंथ कितना दिया है 60, जिसको आपने कन्वर्ट किया था मीटर में। तो ये आपका आंसर, ये आप इतना कैलकुलेट करिए, इतना कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। फर्स्ट कैलकुलेशन पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसको तो आप देखेंगे कैलकुलेटर में फीड करिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है। आंसर आपका आएगा 1333.33। सॉल्व करके देखिए इसको। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका H इज इक्वल टू 133.33। अब यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स का तो कुछ नहीं है, करंट का होता है एम्पियर और मीटर L का होता है मीटर, तो एम्पियर पर मीटर हम लोग इसका यूनिट निकाले हैं। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। पहला आंसर आपका ये आ रहा है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर H। अब आपको देखिए यहाँ पर कहीं भी इस क्वेश्चन में आपको म्यू आर की वैल्यू नहीं गिवन है, यानी कि आपको म्यू आर इज इक्वल टू 1 लेना है फॉर एयर और वैक्यूम। म्यू आर 1 लीजिए। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता था 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि भूल जाएंगे अगर न्यूमेरिकल तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसीलिए आप याद रखिए म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। कहीं भी साइड में आप लिख लीजिए, और यूनिट भी इंपॉर्टेंट है हेनरी पर मीटर, तो ये यूनिट के साथ आपको पढ़ना है। पूरी वैल्यू को अब हम पुट करते हैं तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू आर की वैल्यू 1 है। H की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर आप वैल्यू बताइए कितना आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब आप देखेंगे इसकी वैल्यू आएगी समथिंग 1675.15 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, माइक्रो टेस्ला। एक्चुअल में वैल्यू आएगी इसकी 10⁻⁻6 टेस्ला, और 10⁻⁻6 क्या होता है हमारा, माइक्रो बोलते हैं, तो इसीलिए 1675.51 माइक्रो टेस्ला। यहाँ क्या है, T हमारा टेस्ला है। यूनिट इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ला मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर आया। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है माइक्रो टेस्ला, तो आप इतना भी छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। यूनिट लेकिन लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना यूनिट के आप क्या समझाएंगे, सामने वाले को नहीं समझ में आएगा कि आपने क्या लिखने की कोशिश की है। थर्ड आपका पूछ रहा था टोटल फ्लक्स निकालने, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने आपको कहा जा रहा था। तो हमें पता है, अभी अभी हमने देखिए फॉर्मूला लिखा है B इज इक्वल टू φ/a। फाई क्या है हमारा, फ्लक्स है, तो फाई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो B इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, B इंटू ए हो गया, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में देखिए आप B ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, A आपको पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 1675.51 इंटू एरिया कितना है 500 इंटू 10⁻⁻6। जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए 0.8377 इंटू 10⁻⁻6 वेबर, या फिर अगर आप माइक्रो में लिखना चाहते हैं तो 0.8377 माइक्रो वेबर। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइक्रो वेबर। आंसर हमारा आ जाएगा माइक्रो वेबर में। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक और पॉइंट क्या लिख कर सकते हैं, जो खास करके मैं करती थी। लास्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है,
लास्ट में आप लिख सकते हैं आंसर या फिर रिजल्ट लिख सकते हैं। पहला आंसर क्या है आपका एच हमारी क्या आ रही थी वैल्यू 133.33 एम्पियर पर मीटर। सेकंड बी कितना आ रहा था बताइए 1675.51 माइक्रो टेस्ला। थर्ड आपका आ रहा था टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 0.8377 माइक्रो वेबर। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लास्ट में एग्जामिनर को डायरेक्ट आंसर देखेगा और फिर फाइनल दिख जाता है कि ये आंसर इन्होंने डराइव किया है, कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिए स्टेप बाय स्टेप। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल सा। पहले हम देख लेते हैं गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है और आप फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं। तो पहला हमारा स्टेप रहेगा गिवन डेटा। गिवन डेटा से भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस गिवन डेटा के लिए क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट द मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी कि एमएमएफ आपको कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ 0.015 वेबर अक्रॉस एन एयर गैप ऑफ 2.5 mm long, having an effective area of 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्या क्या डेटा गिवन है, देखिए पहला आपको डेटा गिवन है फ्लक्स, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं 0.015 वेबर। तो यहाँ सिंपली वेबर में दिया है, तो इसको कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, जैसा दिया है एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए। सेकेंड आपको एयर गैप का लेंथ दिया है अक्रॉस एन एयर गैप। सेकेंड गिवन है लेंथ L इज इक्वल टू 2.5 mm। अब देखिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन की थी, कहीं भी अगर आपको सेंटीमीटर या mm दिखाई दे तो उसको आपको मीटर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपके लिए साइड में लिख देती हूं 1000 mm इज इक्वल टू होता है 1 मीटर, 1 मीटर के बराबर होता है। तो यहां से 1 mm कितना आ जाएगा, देखिए 1/1000 मीटर, ठीक है 1/1000 मीटर हो गया। 2.5 mm की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1/1000 इंटू 2.5 आप जब करेंगे तो मीटर में आपका आंसर आएगा। और इसको 2.5 इंटू देखिए 10 पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -3 आ जाएगा। तो कभी भी अगर आप mm से कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में तो 10 का पावर -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। अगर ये चीज आप शो करेंगे तो बेटर रहेगा एग्जामिनर को कि आपने मीटर में चेंज किया है। थर्ड स्टेप, थर्ड आपको गिवन है इफेक्टिव एरिया। थर्ड आपको गिवन है इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया या नॉर्मल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोले सबका मतलब सेम है, तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि इफेक्टिव एरिया क्या होगा। आपको दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100 मीटर के, और फिर यहाँ पर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 200 इंटू देखिए 10 का पावर 2 है, ऊपर में गया 10 का पावर -2 बचेगा, ठीक है ना, 10 का पावर -2 बचेगा। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक और आपको 10 का पावर -2 लेना पड़ेगा। ओवरऑल आपको 10 का पावर -4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से एरिया आपका हो जाएगा 200 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको गिवन है। पहला डेटा फ्लक्स गिवन है, सेकंड डेटा लेंथ गिवन है, थर्ड डेटा इफेक्टिव एरिया आपको गिवन है। नेक्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखिए आपको मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी कि एमएमएफ आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। एमएमएफ, ठीक है, स्मॉल, कई बार कैपिटल एफ से भी लिखा रहता है, स्मॉल एफ से भी लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी रिप्रेजेंट करिए। इतना लिख लिए।
थर्ड स्टेप आपका होना चाहिए फॉर्मूला यूज्ड। आपने क्या फॉर्मूला यूज किया है? फॉर्मूला यूज्ड। तो हमें पता है एमएमएफ क्या होता है। एमएमएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, ठीक है, एनआई होता है। और हमें पता है एच, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, एमएमएफ अपॉन में लेंथ, एमएमएफ अपॉन में लेंथ। देखिए आप एन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको इसमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं है, ठीक है, करंट भी आपको गिवन नहीं है। तो यहाँ से आप एमएमएफ का फॉर्मूला निकालिए, एमएमएफ इज इक्वल टू एच इंटू एल। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। एच आप निकाल सकते हैं, अगर आपने बी निकाल लिया और बी निकाल लिया, एच निकाल लिया, तो एमएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। यहाँ से अगर आप बी निकाल लिए, म्यू नॉट पता है, म्यू आर आपको गिवन है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो 1 ले लीजिए और एच निकालिए। थर्ड फॉर्मूला देखिए, बी इज इक्वल टू 5 अपॉन में ए हो जाता है। तो इतना फॉर्मूला आपको यूज करना है, फिर आप निकाल पाएंगे एमएमएफ, ठीक है। यहां तक अगर आप नोट कर लिए अच्छे तरीके से, तो अब हम इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं और आंसर निकालते हैं। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर ला लीजिए। अब हम इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं। कैलकुलेशन पहला, फर्स्ट, b इज इक्वल टू 5 अपॉन में a। ये फॉर्मूला इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको फ्लक्स भी पता है, एरिया भी पता है। तो कैलकुलेट करिए, 5 दिया है 0.015, एरिया दिया है देखिए 200 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया था मीटर में। तो यहाँ से आपका b कितना आ रहा है कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से आएगा 0.75 टेस्ला। इतना कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा। फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। अब देखिए यहाँ पर आपको म्यू आर तो गिवन नहीं है, तो आप म्यू आर इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। यहाँ से आप एच निकालिए, तो एच हो जाएगा b अपॉन में म्यू नॉट म्यू आर। कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आ रहा है आंसर। 0.75 अपॉन में म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1। कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 596,831, ठीक है, 831। तो ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है, बट आपको कैलकुलेट करना है। इतनी वैल्यू आएगी आपकी एच की, इतनी वैल्यू आपकी आएगी फ्रेंड्स एच की। लास्ट अब बस एक ही रह गया है एमएमएफ का, लास्ट एक ही रह गया आपका एमएमएफ का फाइनल। एमएमएफ इज इक्वल टू एच इंटू होता है एल। एच आप कैलकुलेट कर चुके हैं 596,831.03 इंटू एल। देखिए एल 2.5 mm है, जिसको मैं मीटर में कन्वर्ट की हूँ। तो यहाँ से आपका एमएमएफ कितना आएगा कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1492.07 एम्पियर टर्न। तो इतना समथिंग आंसर आएगा, बट आपको चेक करना है कि इतना आ रहा है कि नहीं। दिस इज अ फाइनल आंसर। और एम्पियर टर्न बताना जरूरी है, सिर्फ आप एमएमएफ लिख के छोड़ देंगे 1492.07 तो यहाँ पर आपका आंसर फाइनल नहीं माना जाएगा, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो एम्पियर टर्न इसका यूनिट हो जाएगा, क्योंकि आपका एमएमएफ होता है N × I।
नंबर ऑफ टर्न्स हम टर्न से डिनोट करते हैं, करंट का होता है एम्पियर, तो इसीलिए एम्पियर टर्न इसका आ जाएगा यूनिट। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। तो यहाँ आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कितना फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, अलग अलग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये मैं रब कर रही हूँ। आप फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करिए और डेटा क्या क्या गिवन है वो देखिए आप। तो इतना इस टाइप का ही सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो सिंपल फार्मूला बेस्ड 1-2 लाइन का क्वेश्चन पूछता है या फिर डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है। ये भी मिटा देते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए। लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ। अ माइल्ड स्टील रिंग हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 500 mm स्क्वायर। यानी कि इस क्वेश्चन में एरिया 500 mm स्क्वायर दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन में 500 mm स्क्वायर दिया था, तो कोई नहीं, यहाँ पर mm स्क्वायर दिया है, मीटर में नहीं दिया। ये चीज़ आपको कंसिडर करना है। एंड अ मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ 400 mm। मीन सर्कमफ्रेंस जैसा कि हम L पढ़े थे, मीन सर्कमफ्रेंस दिया है। हैज़ अ कॉइल ऑफ 200 टर्न्स यूनिफॉर्मली अराउंड इट वाउंड किया गया है रिंग के शेप में। तो डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया जिसमें कि नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है। ये देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 200। तो 200 तो ड्रॉ नहीं करना है, बस आपको शो करना है कि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कुछ है। ये हो जाएगा करंट। तो यहाँ से आ गया करंट। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 200। मीन सर्कमफ्रेंस यानी कि ये वाला आपको लेंथ गिवन है। देखिए, ये लेंथ आपका होता है स्मॉल एल, जिसे हम बोलते हैं मीन सर्कमफ्रेंस। 400 mm आपको क्वेश्चन में गिवन है। यूनिट का आपको ध्यान रखना है, mm में दिया या मीटर में दिया या सेंटीमीटर में दिया। और एरिया आपको दिया है 500 mm स्क्वायर। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। अगर देखिए रिंग बोल रहा है, इसलिए मैंने ये रिंग का शेप का ड्रॉ किया है। अगर रेक्टेंगुलर बोलता तो रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते, स्क्वायर बोलता तो स्क्वायर ड्रॉ करते। तो इसे हम टोरॉइड भी बोलते हैं, रिंग शेप का होता है हमारा। ठीक है, तो पहला फर्स्ट गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्रॉस सेक्शनल इज इक्वल टू 500 mm स्क्वायर। अब देखिए, अभी हमने कैलकुलेट किया था एरिया को mm स्क्वायर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई हो रहा था मीटर में चेंज करने के लिए। फर्स्ट डेटा। सेकेंड डेटा मीन सर्कमफ्रेंस जो कि दिया है आपको 400 mm। एंड थर्ड आपको डेटा गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स 200 टर्न। ये डेटा आपको गिवन है, इतना क्वेश्चन में आपको गिवन है। सेकंड, कैलकुलेट क्या करना है वो आप लिख लीजिए। द रिलक्टेंस ऑफ रिंग, यानी कि टू कैलकुलेट फर्स्ट रिलक्टेंस ऑफ द रिंग, यानी कि रिलक्टेंस को हम बोलेंगे कैपिटल S। रिलक्टेंस को हमने देखा था कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुक में कर्सिव में R भी लिखा रहता है। एंड सेकेंड हम लोगों को कैलकुलेट करना है करंट I इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ 800 माइक्रोवेबर, यानी कि आपको यहाँ पर फ्लक्स भी गिवन है 800 माइक्रोवेबर डेटा गिवन है। अब आपको फॉर्मूला क्या क्या यूज करना है वो देखिए। फॉर्मूला यूज्ड, तो सबसे पहले अगर आपसे रिलक्टेंस पूछ रहा है तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है रिलक्टेंस का फॉर्मूला? कैपिटल S इज इक्वल टू
1/μ0μr L A। देखिए रिलक्टेंस क्या होता है, इट अपोजेज द सेटअप ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा कि अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते थे तो वहाँ रेजिस्टेंस का काम क्या होता था, अपोज करना करंट के फ्लो को। सिमिलरली इन मैग्नेटिक सर्किट रिलक्टेंस अपोजेज द सेटअप ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। R इज इक्वल टू रो L बाई ए हम पढ़ते थे, यहाँ पर भी हम S इज प्रोपोर्शनल टू L/A, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए आपको μ0 और μr की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो आपका ये फॉर्मूला बनता है। दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला आपको करंट निकालना है, तो आप MMF देखिए पहले क्या होता है। MMF इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस, यही होता है जैसा कि हम डिस्कस किए थे। फ्लक्स इज इक्वल टू MMF अपॉन में रिलक्टेंस, तो MMF इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस हो जाएगा, और MMF इज इक्वल टू NI भी तो होता है। ये दो फॉर्मूला हमने MMF का पढ़ा था। तो आपको फ्लक्स पता है, रिलक्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, तो क्या आप I का यूज़ नहीं कर, I का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ से NI इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू S हो जाएगा रिलक्टेंस, और I इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू S अपॉन में N। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर S का फॉर्मूला जब आप यूज़ करेंगे μ0 μr L/A, तो यहाँ से आपको μ0 पता है कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। μr देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर 300, यानी कि आप गिवन डेटा में लिखिए μr इज इक्वल टू 300। μr की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होता है, जैसा कि हम डिस्कस किए थे। रिलेटिव परमेबिलिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसीलिए सिर्फ यहाँ पर 300 लिखा गया है। तो यहाँ पर 300 आपको नोन है, ठीक है। इतना आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, नोन है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोगों को सिर्फ एक पार्ट बच गया है कि वैल्यू जितनी भी दी है आप उसको इस फॉर्मूले में रख दीजिए। A आपको पता है, L आपको पता है, μ0 आपको पता है, μr आपको पता है, सब कुछ यहाँ पर आपको पता है। अब फॉर्मूले में पुट करिए, S की वैल्यू निकालिए। तो ये चीज़ मैंने यहाँ तक लिखा है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इस पार्ट को रब कर रही हूँ और वैल्यू को पुट कर रही हूँ, बट आपको अलग से कैलकुलेशन पार्ट को शो करना है, ठीक है। अलग से आपको कैलकुलेशन पार्ट शो करना है। आइए कैलकुलेशन हम करते हैं। फर्स्ट S इज इक्वल टू 1/μ0 कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। μr देखिए 300 गिवन है। L कितना गिवन है, देखिए L आपको गिवन है यहाँ पर 400। mm के लिए होता है -3 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया मीटर में। एरिया क्या होता है, देखिए एरिया आपको गिवन है 500 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से आपको S कैलकुलेट होगा और S की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, देखिए 1.675 इंटू 10⁻6। इसका यूनिट हम लोगों ने देखा था एम्पियर टर्न पर वेबर होता है, तो इतना आंसर आएगा। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू इतनी आएगी पहले क्वेश्चन के लिए। आइए सेकंड पार्ट हम देखते हैं। तो सेकंड पार्ट हमने अभी कैलकुलेट किया था फॉर्मूला, I इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स। फ्लक्स देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ 800 माइक्रोवेबर इन द रिंग। 800 माइक्रोवेबर, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6, तो यहाँ रख दीजिए 10⁻⁻6 इंटू S। तो S हमारा होता है रिलक्टेंस और वैल्यू गिवन है हमारी 1.675 इंटू 10⁻6। ऑफ टर्न्स देखिए गिवन है 200। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे I, तो यहाँ आपकी वैल्यू आएगी 6.7 एम्पियर समथिंग आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट आप कैलकुलेशन पार्ट है, इसे आपको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। कैलकुलेटर में पुट करिए, आंसर आपका आ जाएगा 6.7 एम्पियर। तो पहला पार्ट आप देख लिए रिलक्टेंस, सेकेंड पार्ट आपने देखा
करंट। तो करंट के लिए आपको एमएमएफ की जरूरत पड़ रही थी, नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत पड़ रही थी। तो फ्रेंड्स ये पूरा हमारा कंसेप्ट है जो हम देखें कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक सर्किट और बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो इसे आप स्किप मत करिए, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, उसे सॉल्व करना है आपको। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।